आप अभी देख रहे हैं अंत तक और अंत तक कि 10 साल के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सभाओं में जाते हैं तो उनके पास बताने के लिए अपने उपलब्धि नहीं होती कि मैंने इस 9 साल 9.5 साल के शासनकाल में कौन सा ऐसा उपलब्धि कर दिया जो जनता के बीच जानी चाहिए। तो अपने साथ वो अपने सीबीआई, ईडी और आईटी का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। अपनी मनमर्जी और 2 मित्रों के लिए काम किए, कर्जे दिलाए गए और उनको सरकारी संपत्तियों को कौड़ियों के भाव में खरीदाए। देश की जनता जब 5 किलो अनाज में अपने आप को महफूज समझने लगे और प्रधानमंत्री ये कहते हुए नजर आए कि 80 करोड़ जनता को फ्री में जो हम 5 किलो अनाज देंगे, तो वो वस्तुतः स्थिति से जानकारी लोगों को दे रहा है कि देश में कितनी ज़्यादा गरीबी है। भूख सूचकांक जिसको बोला जाता है हिंदी में, हंगर स्ट्राइक। तो 126 देशों की जब सर्वे आया तो 111वां में हम हैं। 2024 के चुनाव पार्टी नहीं लड़ेगी, पार्टी लड़ेगी नहीं। आप गठबंधन कह सकते हैं, इंडिया गठबंधन के लोग कह सकते हैं, लेकिन जो वास्तु स्थिति है कि जनता 10 साल के अंदर त्राहिमाम कर रही है। जो हंगर इंडेक्स देख लीजिए, हैप्पीनेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स देख लीजिए, 126वां में हम कहाँ। भारत के लोग खुशहाल भी नहीं है। तो सारे चीज इस बात का है कि जनता त्राहिमाम कर रही है और जनता चुनाव लड़ेगी। एक तरफ ये दो व्यक्ति और 2 मित्रों की सरकार और पूरी तरह 135 करोड़ जनता। जो मुद्दे थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, बुलेट ट्रेन आने वाला है और रुपया और डॉलर बराबर हो जाएंगे। ये तमाम मुद्दों से जब रूबरू कराया गया तो आप सब कुछ में भागते हुए चले गए और जनता बड़ा विश्वास के साथ आपको 2014 में और 2019 में आपको बैठाया था, लेकिन आप जनता के अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं उतरे। इसलिए 2024 का चुनाव ये वर्तमान की 2 व्यक्ति की सरकार, 2 मित्रों की सरकार और भारत की जनता के खिलाफ में होने वाला। हम रूबरू होते हैं सामाजिक संगठन एक्शन फोर्स के चेयरमैन श्री एम.के. आज़ाद जी, जो सामाजिक सरोकार से ताल्लुक़ रखते हैं और पूर्ण रूपेण उनकी पहचान ही सामाजिक व्यक्तित्व का है। एम.के. आज़ाद जी, उन्हीं सवालों पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों ये हो रहा है हमारे देश में। देखिए, दरअसल जो 10 साल जो सत्ता को ठसक के साथ चलाया गया और इस ठसक के साथ में 2 व्यक्ति जिस तरह से पूरे भारत में एक नई राजनीति को जन्म दिया, उस राजनीति का अब अंतिम समय आ गया। आप जिस बात को कहना चाहते हैं उसका लबो-लुआब यही आ रहा है कि वर्तमान की मौजूदा सरकार जो 2 लोगों की सरकार बनकर रह गई और 2 मित्रों की सरकार रह गई, इसकी अब अंतिम विदाई आएगी। इसका कारण मैं आपको साफ साफ बताता हूँ कि 10 साल के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सभाओं में जाते हैं तो उनके पास बताने के लिए अपने उपलब्धि नहीं होती कि मैंने इस 9 साल 9.5 साल के शासनकाल में कौन सा ऐसा उपलब्धि कर दिया जो जनता के बीच जानी चाहिए। तो अपने साथ वो अपने सीबीआई, ईडी और आईटी का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। तो ये साफ साफ नजर आता है कि वर्तमान की मौजूदा सरकार ने 9 साल तक ठसक के साथ अपनी मनमर्जी और 2 मित्रों के लिए काम किए। यानी जो भी एयरपोर्ट बनाए उनको दिखाया गया और उस एयरपोर्ट को देने का काम किया। यानी जो भी काम होगा, कर्जे दिलाए गए और उनको सरकारी संपत्तियों को कौड़ियों के भाव में खरीदाए। तो ये सारी संपत्तियों का जो बंदरबाट जो है 2 व्यक्तियों के बीच में जब होता हुआ चला गया और जिसकी कमाई प्रत्येक घंटे में हजारों हजार करोड़ के हिसाब में होता हो, उस देश की जनता जब 5 किलो अनाज में अपने आप को महफूज समझने लगे और प्रधानमंत्री ये कहते हुए नजर आए कि 80 करोड़ जनता को फ्री में जो हम 5 किलो अनाज देंगे, तो वो वस्तुतः स्थिति से जानकारी लोगों को दे रहा है कि देश में कितनी ज़्यादा गरीबी है कि 5 किलो अनाज खाने वाला व्यक्ति 80 करोड़ के लोग हैं। तो जहां 135 करोड़ में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज फ्री में खाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और आप देख लीजिए, हंगर इंडेक्स 2023 को देख लीजिए, भूख सूचकांक जिसको बोला जाता है हिंदी में, हंगर स्ट्राइक। तो 126 देशों की जब सर्वे आया तो 111वां में हम हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि देश में कितने लोग भूखे सोते हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हंगर जो इंडेक्स जो 2023 आई है वो स्पष्ट करता है सरकार की नीतियों को
क्योंकि हमारा नज़दीक का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, इससे भी ज़्यादा लोग हम लोग के यहाँ भूखे सो रहे हैं। यानी करीब 20 करोड़ से ज़्यादा लोग भूखे भारत में सोते हो। बिल्कुल, एक बार एम.के. आज़ाद जी, बीच में हम रोकना चाहेंगे कि हमारा देश का जो हंगर है, ये हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है कि सूचकांक की स्थिति हमारी कहाँ आन पहुँची है। मैं एक अहम सवाल आपके सामने रख रहा हूँ कि सत्ता पक्ष का खूबियाँ है ही नहीं और खामियाँ उजागर हो तो विपक्ष पर दोष मत दो। 2024 किन बातों पर ये मजबूती से आएगी? देखिए, दरअसल आपको मैं बता देता हूँ, 2024 के चुनाव पार्टी नहीं लड़ेगी। पार्टी लड़ेगी नहीं, आप गठबंधन कह सकते हैं, इंडिया गठबंधन के लोग कह सकते हैं, लेकिन जो वास्तु स्थिति है कि जनता 10 साल के अंदर त्राहिमाम कर रही है। जो हंगर इंडेक्स देख लीजिए, हैप्पीनेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स देख लीजिए, 126वां में हम कहाँ, माफ करिए 138वां में हम 126वां हैं। यानी जब खुशहाल देशों के लिस्ट में 138 देशों की तुलना किया जाता है तो मैं 126 में। यानी भारत के लोग खुशहाल भी नहीं है। तो सारे चीज़ इस बात का है कि जनता त्राहिमाम कर रही है और जनता चुनाव लड़ेगी। एक तरफ ये दो व्यक्ति और 2 मित्रों की सरकार और पूरी तरह 135 करोड़ जनता। तो एक बात देखिए कि बदलाव निश्चित होगा, क्योंकि सारा काम करने का, क्योंकि जो मुद्दे थे मैं बता देता हूँ, एक बार फिर आपको कोट कर देता हूँ। जो मुद्दे थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, बुलेट ट्रेन आने वाला है, और इस तरह के तमाम चीज़ों से जब आप उसको रूबरू कराएं, स्मार्ट सिटी 100 बनेंगे और कहाँ से कहाँ चलाएगा और रुपया और डॉलर बराबर हो जाएंगे। ये तमाम मुद्दों से जब रूबरू कराया गया तो आप सब कुछ में भागते हुए चले गए और जनता बड़ा विश्वास के साथ आपको 2014 में और 2019 में आपको बैठाया था, लेकिन आप जनता के अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं उतरे। इसलिए 2024 का चुनाव ये वर्तमान की 2 व्यक्ति की सरकार, 2 मित्रों की सरकार और भारत की जनता के खिलाफ में होने वाला है। कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़ी बड़ी वादे सारे निरस्त होते नजर आए, सारे धाराशाही हो गए। और आपने जैसा कहा कि एक तरफ 2 व्यक्ति और एक तरफ 135 करोड़ लोगों का आवाज़, इन आवामों की सरकार बनेगी, कहीं ना कहीं ये धाराशाही होंगे। मैं तहे दिल से अपने स्टूडियो में आप तीनों का स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।